एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे बेचकर धन कमाने की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दड़बे में झांक कर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जोहरे के पास बेच आया। अगले दिन उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उनकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है, वो सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वो किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वो बाजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वो मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। पेट चीरते ही वो मुर्गी मर गई। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। इस पूरी कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, कहीं दूर किसी जंगल में एक बार काफी गर्मी पड़ रही थी। जंगल के छोटे तालाब सूख चले थे। एक लोमड़ी जो उस जंगल में रहती थी, उसको काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। वो पानी को इधर उधर खोज रही थी। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। जब वो लोमड़ी उस कुएं के पास पहुंचती है और उसके अंदर झांक कर देखती है तो उसे उस कुएं में पानी दिख जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। वो कुएं में गिरने के बाद रोने लगती है और सोचने लगती है कि अब वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसकी आवाज एक बकरी को सुनाई देती है। ये बकरी उसी कुएं के पास से गुजर रही थी। आवाज सुनने के बाद बकरी ने कुएं में झांक कर देखा। जब उसने कुएं में देखा तो उसे उस कुएं के पानी में लोमड़ी नजर आती है। बकरी ने कहा, लोमड़ी बहन, तुम इस कुएं में क्या कर रही हो? इस पर लोमड़ी के दिमाग में एक योजना आई। उस लोमड़ी ने बकरी से कहा, बाहर काफी गर्मी है, इसलिए मैं इस कुएं के अंदर हूँ और इसके साथ ही इस कुएं का पानी काफी ठंडा और मीठा है। अगर तुमको यकीन न हो तो तुम खुद आकर देख लो। ये बात सुन बकरी ने कुछ जानने और समझने की कोशिश भी नहीं की। वो तुरंत उस कुएं में कूद गई। कुएं में कूदने के बाद उसने कुएं का पानी पिया। कुएं का पानी सच में बहुत मीठा था। इसके बाद बकरी ने लोमड़ी से कहा, बहन, हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर लोमड़ी ने कहा, पहले तुम मुझे सहारा दे दो ताकि मैं बाहर निकल जाऊं, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। इस बात पर बकरी तुरंत तैयार हो गई। इस तरह से वो चालाक लोमड़ी उस कुएं से बाहर आ गई। फिर बकरी ने आवाज दिया, बहन, मुझे भी तो बाहर निकालो। इस पर लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? तुम्हें कुएं के अंदर जाने से पहले ये सोचना चाहिए था। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और बकरी कुएं के अंदर ही रोने लगती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा किसी के कहने पर कुछ नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना और समझना जरूरी होता है।